जब नया म्यूजियम बन रहा था उसका विरोध किया गया था। कारण ये था कि पुराना म्यूजियम जो है पटना म्यूजियम के नाम से, वो ब्रिटिश काल का बना हुआ है। उसमें बहुत सारी पुरानी ऐसी चीजें दुनिया भर में जिसका काफी नाम है। हमारा ये मानना है कि सुरंग बनने के बाद से इस म्यूजियम की अपनी जो पहचान है, स्वायत्ता है, वो सब खत्म हो जाएगी और म्यूजियम का एक अपना मोल होता है, एक उसकी एक खूबसूरती होती है, वो नष्ट हो जाएगी। जैसे जागरूक जो लोग होते हैं वो म्यूजियम में सिर्फ पुरानी चीजों को देखने जाते हैं, उनको सिनेमा से और शो से कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है विकास के नाम पर एक दिखावा के लिए हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम अपने पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ उदयन राय जी मौजूद हैं। ये हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि अभी एक पटना में गहराता हुआ मुद्दा दिख रहा है। पटना म्यूजियम जो कि पुराना म्यूजियम है, बहुत सालों से पटना में है, उसके सामने बिहार म्यूजियम एक नया म्यूजियम बनाया गया जिसमें फिल्में भी दिखाई जाती हैं। पटना म्यूजियम के पुराने पटना म्यूजियम के भी कुछ अंश दिखाए जाते हैं। साथ ही बिहार के जो जाने माने वीर पुरुष और महिलाएं हैं उनकी जीवन गाथाएं भी दिखाई जाती हैं। तो इन्होंने मिलकर बहुत सारे संगठनों ने एक मंच बनाया है और इसके लिए इनका ये विरोध कर रहे हैं कि नए म्यूजियम बन जाने के बाद पुराने पटना म्यूजियम का क्या होगा, क्या वास्तु स्थिति होगी। और इनका यह कहना है कि नए म्यूजियम बन जाने के बाद पुराने म्यूजियम की चीजों को धीरे धीरे उसकी कालाबाजारी होगी और कुछ कुछ चीजें वहां से निकाली जाएंगी और उसको दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो इस पर उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत हमारे न्यूज चैनल में। सबसे पहले धन्यवाद। तो आप लोग इसका विरोध क्यों करें? सबसे पहले इसका बताया क्या? देखिए, पटना के प्रबुद्ध नागरिकों ने शुरुआत में ही जब नया म्यूजियम बन रहा था उसका विरोध किया गया था। कारण ये था कि पुराना म्यूजियम जो है पटना म्यूजियम के नाम से, वो ब्रिटिश काल का बना हुआ है। उसमें बहुत सारी पुरानी ऐसी चीजें दुनिया भर में जिसका काफी नाम है, बहुत बेमूल्य है और बहुत मुश्किल से खुदाई से निकाली गई हैं। और दुनिया भर में जब भी ये प्रदर्शनियां लगी हैं तो भाई यहाँ से जैसे एक यक्षिणी की मूर्ति वो जाकर के वहां लगाई जाती है, लोग देखते हैं। तो हमारा ये मानना था कि जब पुराना एक म्यूजियम था, म्यूजियम की गरिमा थी, तो एक नया म्यूजियम बनाने की कोई खास आवश्यकता थी नहीं। हमारा शुरुआती विरोध वहीं से रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक सुरंग बनाई जा रही है दोनों म्यूजियम को जोड़ने के लिए, ताकि लोग अंदर ही अंदर घूमे फिरें। हमारा ये मानना है कि सुरंग बनने के बाद से इस म्यूजियम की अपनी जो पहचान है, स्वायत्ता है, वो सब खत्म हो जाएगी और म्यूजियम का एक अपना मोल होता है, एक उसकी एक खूबसूरती होती है, वो नष्ट हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जो सुरंग बनेगी उसमें जो सड़क बनेगी और उसके दोनों तरफ सिर्फ चित्रांकन किया जाएगा, उसके अलावा कुछ तो किया नहीं जा सकता? और आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये सब कुछ कमर्शियल दिमाग से हो रहा है। लोगों को महंगे दाम पे टिकट बेचा जाएगा, दिखाया जाएगा। और जो जागरूक नहीं है, जैसे जागरूक जो लोग होते हैं वो म्यूजियम में सिर्फ पुरानी चीजों को देखने जाते हैं, उनको सिनेमा से और शो से कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है विकास के नाम पर एक दिखावा के लिए हो रहा है, जिसमें म्यूजियम की गरिमा जो है वो आहत होती है। तो अभी जो नया म्यूजियम बना है, जो जिसका नाम बिहार म्यूजियम दिया गया, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाए कि उन्हीं का सब उनकी सोच थी इसमें, तो उसमें आपको कुछ खास दिखता है कि नहीं दिखता? मेरे ख्याल से मैं भी एक बार गया हूँ, एक बार जाने के लिए ठीक है, लेकिन बार बार जाकर के उसमें कोई नयापन नहीं दिखता है। वो ज्यादा एक्सोटिक जगह है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि म्यूजियम का संबंध, म्यूजियम देखने वाले जो होते हैं उनका मानसिक स्तर बहुत ऊंचे लेवल का होता है। विदेशों में आप देखेंगे, यूरोप अमेरिका वगैरह में लोग सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीजों का, चीज देखने में सुंदर हो या ना हो, लेकिन क्योंकि वो पुरानी है इसलिए उसका मूल होता देखने जाता है। आपको मालूम है कि हमारा जो म्यूजियम है उसको आम जनता जादूगर के नाम से जानती है। उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि वो म्यूजियम में जो चीजें रखी हैं उसका मूल क्यों है। तो पहले तो हमारे यहाँ जनता को जागरूक करने की जरूरत है, उसको शिक्षित होने की जरूरत है, तब हम म्यूजियम के मूल को समझ पाएंगे। और आखिरी सवाल मेरा है कि आज आप लोगों की दूसरी मीटिंग थी, इसके बाद आपने शायद फैसला लिया। हमारा सुनने में आया, हमारे रिपोर्टर जो आप वहां गए तो उन्होंने बताया कि आप लोग इसको विधानसभा तक लेके जाने के मुद्दा सोच रहे हैं। हम लोगों ने बराबर सभी प्रबुद्ध नागरिक जो अलग अलग संगठनों से आते हैं, इन्होंने मिलकर एक मोर्चा बनाया है। उसका नामकरण हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। एक फाइनल पर्चा ड्राफ्ट किया जाएगा, उसमें म्यूजियम के साथ साथ पटना म्यूजियम को केंद्र में रख करके बिहार में जितनी भी धरोहर की जगह हैं
धरोहर की वस्तुएं हैं, उन सब के सुरक्षा के लिए हम सरकार पे दबाव डालेंगे और इसकी गरिमा खत्म न हो। और एक दूसरा जो अहम मुद्दा है कि जो चीजें उसमें रखी है वो बेशकीमती चीजें हैं, उनकी चोरी हो सकती है, वो नष्ट हो सकती हैं, वो टूट फूट सकती हैं, उन सबको बचाने कलाबाजी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता रहा है। सरकारों के द्वारा भी उसको हाँ, जो भ्रष्ट अधिकारी वगैरह होते हैं वो अक्सर ऐसा काम करते आए हैं। तो हमारा मकसद होगा कि हम उसको सुरक्षा पर्याप्त प्रदान कर सकें, ताकि वो चीज आज से 100 साल के बाद और ज्यादा बेशकीमती होगी और बहुमूल्य होगी, और जो नई पीढ़ी आएगी वो उसको देख करके पुराने लोग जमाने के बारे में बेहतर स्टडी कर सकेगी, समझ सकेगी। ये हमारा प्रयास होगा। तो जैसा कि उदयन राय जी का कहना है, और मुख्यतः इन्होंने यह बात कही कि इनके द्वारा एक मोर्चा का नाम दे करके और ये कुछ दिनों में आएंगे वापस, और एक सारे धरोहर के, बिहार के सारे धरोहर को एक तरह से ये जोड़ते हुए शिक्षित करेंगे नाम, और उसको सरकार को देंगे और इसको एक तरह से सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। और उदयन राय जी के सारे कदमों पर आपका क्या राय है, इस पर आप जरूर बताएं हमारे चैनल पे। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें उस पर राय दें। और फेसबुक पे है तो पेज पे जाके लाइक करें, फॉलो करें। हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है और साथ में ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हैं, हमारे पेज पे जाकर देख सकते हैं, आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, न्यूज़ पढ़ता हूँ।